हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। हम 9 चैप्टर कर रहे थे इंडेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 9.6। आपके जो 6 या 7 फॉर्मूले थे जो 9.4 एक्सरसाइज से पहले आपको करवाए थे, वो बेटा आपको बार बार रिवाइज करने हैं। अब देखो, इस एक्सरसाइज का आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया था, अब हम करेंगे सेकेंड। करें साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन में अंडर द रूट 2x माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। तो बेटा ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, वही टाइप है। 1 के अपॉन में रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है। मैं लिख रही हूँ माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस में 2x। बस यहाँ इतना डिफरेंस है कि जो कांस्टेंट टर्म होती थी वो यहाँ क्या है, 0। उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, सबसे पहले हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ से -1 कॉमन लिया, तो ये तो बनेगा एक्स स्क्वेयर और माइनस में आ जाएगा 2x। इस प्लस 0 को शो करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम x का कोफिशिएंट लेंगे, जो कितना है आपका 2, -2 है। उसका हाफ क्या हो जाएगा, -1। उसका स्क्वेयर क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो x के कोफिशिएंट के हाफ के स्क्वेयर को हमने ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब देखो बेटा, 1 अपॉन में अंडर द रूट, माइनस साइन ऐसे रखो, और यहाँ पर x माइनस, यहाँ x के कोफिशिएंट का हाफ लिखा जाता है, और हाफ हमारा क्या आया था, 1। कोफिशिएंट नेगेटिव होता है तो माइनस आएगा, पॉजिटिव होता है तो प्लस, और इस पे क्या लगा दिया, स्क्वेयर। तो बेटा एक्स स्क्वेयर, यहाँ से प्लस का 1 और माइनस का 2x जा चुका, हमारे पास क्या बचा, -1। हम उस -1 को 1 का स्क्वेयर लिख सकते हैं। और ये बात आपको पिछली वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताई थी। जब ऐसे रूट के अंदर आपका नेगेटिव साइन बाहर है ना, तो फॉर्मूला लगाने से पहले इस माइनस साइन को अंदर भेजेंगे। जब तुम इस माइनस साइन को अंदर भेजोगे ना, तो जो माइनस का 1 है वो तो हो जाएगा प्लस का, और जो प्लस का x-1 का स्क्वायर था वो हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ बेटा हमारा पता है कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन में अंडर द रूट a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का, जो आपका क्या होता है, साइन इनवर्स x बाई a, जिसमें a का काम तो क्या करेगा, 1, और x का काम क्या करेगा, x-1। लगाओ फॉर्मूला, क्या लिखा जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन में a, लेकिन x का काम कर रहा है x-1 और a का काम कर रहा है 1, और प्लस में क्या आ जाएगा, c। तो ये था बेटा आपके सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही था। फिर देखो बेटा इसका सेकेंड पार्ट, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन में हमारे पास है x माइनस में a/2। नॉर्मली हमारा क्या होता है, हमें इस तरह से a b दिखाई देते हैं ना, तो हम उस क्वेश्चन को सोल्व किए बिना ही टिक कर लेते हैं कि भाई ये तो प्रॉब्लम है। देखो, जिस तरह से 2, 3, 4 कांस्टेंट आने से क्वेश्चन सोल्व करते हैं, वैसे हम इसको भी करेंगे। ऐसा एक क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट पार्ट था, जिसमें फैक्टर कर रखे थे, लेकिन हमने क्या किया, मल्टीप्लाई की, और उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर बनाया। क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर फैक्टर होते हैं या नहीं होते हैं, ये हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है। सुनो बेटा, सबसे पहले जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वेयर, उसके बाद माइनस का a/2x माइनस का b/2x, और प्लस में आएगा ab अपॉन में 4dx। देखो, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन में अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर माइनस, देखो बेटा यहाँ से और यहाँ से मैं माइनस का x कॉमन ले रही हूँ। जब माइनस x कॉमन लूँगी ना, तो अंदर रहेगा a/2 प्लस में b/2, और प्लस में हमारे पास है ab अपॉन में 4dx। फिर देखो, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन में अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर माइनस, अगर मैं इस ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लूँ तो ये बनेगा a प्लस b/2, साथ में इसके साथ x है, और प्लस में ab अपॉन में 4। तो ये वही टाइप है कि रूट के अंदर क्या है, क्वाड्रेटिक। हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। अब परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमें ये पता लगाना है कि हम क्या ऐड करें और क्या सब्ट्रैक्ट करें। देखो बेटा, x का जो कोफिशिएंट है ना, वो माइनस का a प्लस b/2 है। हम उस कोफिशिएंट का हाफ करते हैं और फिर उसका स्क्वायर करते हैं। तो बेटा हाफ तो क्या आ गया, a प्लस b अपॉन में 4 विद नेगेटिव साइन है। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे ना, तो हमें a प्लस b का स्क्वायर अपॉन में 16, स्क्वायर ये बनेगा। इस टर्म को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। देखो इधर
यहाँ पर जो x के कोफिशिएंट के हाफ के स्क्वायर को ऐड सब्ट्रैक्ट करते थे वो यहाँ पे क्या करना आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन में 16 ये हमने ऐड कर दिया और a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन में 16 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखो साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन में अंडर द रूट, यहाँ x लिखते थे, उसके बाद यहाँ अगर x का क्वेश्चन नेगेटिव है तो माइनस, पॉजिटिव होता तो क्या आता है प्लस, और यहाँ पर x के कोफिशिएंट का हाफ लिखा जाता था और हाफ हमारा क्या आया था a प्लस बी अपॉन में 4। ठीक है, अब देखो इस पे मैंने स्क्वायर लगा दिया और जब इस स्क्वायर को खोल के देखा तो एक्स स्क्वायर चला गया, a प्लस बी बाई 4 का स्क्वायर यानी कि ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन में 16 और माइनस में 2ab करेंगे तो ये आपका इस स्क्वायर के अंदर जा चुका है। हमारे पास ध्यान से सुना बेटा, एक तो ए बी अपॉन में 4 ये वाली कांस्टेंट टर्म बची है और एक माइनस में a प्लस बी का स्क्वायर अपॉन में 16 बचा है। इन कांस्टेंट टर्म को हमेशा सोल्व करते तो यहाँ पर भी बेटा मैं सोल्व कर रही हूँ, हमारा एलसीएम आ जाएगा 16, तो ये बनेगा 4ab माइनस, यहाँ आएगा a प्लस बी का स्क्वायर, मैं उस स्क्वायर को खोल रही हूँ तो a स्क्वायर माइनस साइन जब अंदर आएगा तो माइनस का b स्क्वायर और माइनस का ही आ जाएगा 2ab। तो क्या बचा आपके पास माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर प्लस का 2ab अपॉन में आ गया 16, और इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के लिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन लिया तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab और डिवाइड में हमारे पास क्या है 16, तो इस माइनस को तो छोड़ो एज इट इज, हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी अपॉन में 4 का होल स्क्वायर, यानी कि कांस्टेंट टर्म को जब सोल्व किया तो हमें माइनस में क्या मिला a माइनस बी अपॉन में 4 का होल स्क्वायर और साथ में क्या आएगा dx। देखो बेटा आपका फॉर्मूला बन चुका है, कौन से वाला 1 अपॉन में अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर का, जो क्या होता है लॉग ऑफ मोड ऑफ x प्लस एज इट इज। लेकिन आपको ध्यान रखना है x का काम तो कौन करेगा x माइनस a प्लस बी अपॉन में 4 और कांस्टेंट का काम कौन करेगा a माइनस बी अपॉन में 4। तो फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा लॉग ऑफ मोड ऑफ x प्लस, लेकिन x की जगह लिखेंगे हम x माइनस a प्लस बी बाई 4, तो ये तो आ गया x प्लस एज इट इज यानी कि रूट वाली पूरी टर्म यूं की यूं और प्लस में क्या आएगा c। तो आपको क्वेश्चन अच्छे से सोल्व करना है, a और b देख के ये नहीं कि भाई ये तो हमसे सोल्व नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा साइन ऑफ इंटीग्रेशन कोस एक्स अपॉन में अंडर द रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स माइनस 3। एक बात तो आप दिमाग में बिठा लो बेटा, ये जो फॉर्मूले हमारे लग रहे हैं ना ये एल्जेब्रिक पे लग रहे हैं, ये कैसा है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, उसके बाद इसको एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करके क्या करेंगे सोल्व करेंगे। तो यहाँ dx के साथ में कोस एक्स है, अब कोस एक्स को अगर हटाना है तो हम साइन एक्स को टी पुट करेंगे। देखो बेटा इसके अंदर अगर आप 9.2 एक्सरसाइज जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं उसकी प्रैक्टिस अगर अच्छे से कर लेते हो ना तो बिल्कुल आपको ध्यान में आ जाएगी ये चीज़ कि हमें साइन एक्स को टी पुट करना है। अब देखो जब दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, टी का डेरिवेटिव हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स। देखो साइन ऑफ इंटीग्रेशन कोस एक्स डी एक्स क्या आएगा डी टी, 1 अपॉन में अंडर द रूट टी स्क्वेयर माइनस में 2t और माइनस में क्या आएगा 3। अब ये क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, कौन सी टाइप है 1 के अपॉन में रूट के अंदर हमें क्या मिले क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो अब हमारा काम क्या है इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना। परफेक्ट स्क्वायर के लिए सबसे पहले हमने चेक किया टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1 है। उसके बाद हम टी का कोफिशिएंट लेंगे तो वो बेटा -2 है, उसका हाफ करेंगे -1 आएगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 ऐड कर दिया और 1 क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट। बेटा आपको परफेक्ट स्क्वायर तो बनाना आना ही चाहिए, उसके अंदर गलती नहीं होनी चाहिए। देखो 1 अपॉन में अंडर द रूट, यहाँ मैंने टी लिख लिया, अगर टी का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो माइनस साइन आएगा, पॉजिटिव है तो प्लस का, और यहाँ टी के कोफिशिएंट का हाफ और उसका क्या करेंगे स्क्वायर। देखो बेटा जब हमने स्क्वायर खोला तो टी स्क्वायर प्लस का 1 और -2t तो हमारा चला गया, माइनस में 4 बचा, उसको लिखेंगे हम 2 का स्क्वायर dt।
ये हमारा साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 में अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का फॉर्मूला बनेगा बेटा, जिसमें x का काम तो करेगा t-1 और a का काम करेगा 2। लगाओ फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ऑफ मोड ऑफ x प्लस, लेकिन x का काम कर रहा है t-1 प्लस में एज इट इज यानी कि अंडर द रूट t-1 का स्क्वेयर -4 और प्लस में क्या आएगा c। तो ये था आपके सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। नेक्स्ट देखो बेटा फोर्थ, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2x में अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस में x की पावर 4 dx। देखो हमने पिछले एक्सरसाइज में लीनियर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म पढ़ी थी, हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे, लेकिन बेटा नीचे क्वाड्रेटिक नहीं है, ये तो बाय क्वाड्रेटिक है। जहाँ x की 4 पावर होती है वो क्या होता है, बाय क्वाड्रेटिक। तो इसके अंदर भी सब्स्टिट्यूशन लगेगी। देखो पहले हमने क्या किया, अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, इस x की पावर 4 को एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर लिख दिया और dx, और बेटा सब्स्टिट्यूशन लगा दी, एक्स स्क्वेयर को t पुट किया। जब इसके अंदर दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x, t का डेरिवेटिव आएगा dt/dx। देखो साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2x dx तो क्या बनेगा dt, हमारे पास 1 में अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की जगह t, और ये क्या आएगा t स्क्वेयर। तो ये वही क्वेश्चन बन गया जिसमें 1 के अंदर हमें क्या मिला, क्वाड्रेटिक। 1 के अंदर अगर क्वाड्रेटिक मिला तो परफेक्ट स्क्वेयर बना के क्या लगाएंगे, फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा इसका फिफ्थ पार्ट, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ हमारे पास साइन 2x है और नीचे है अंडर द रूट साइन की पावर 4 प्लस में 4 साइन स्क्वेयर x और माइनस में 2 dx। ध्यान से सुनो, सब्स्टिट्यूशन तो लगेगी क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक में तो आपका फॉर्मूला होता ही नहीं है। देखो यहाँ एंगल x है और यहाँ एंगल 2x है, तो सब्स्टिट्यूशन आपको थोड़ी सी सोच समझ के लगानी है। इस साइन 2x को तो मैं एज इट इज लिख रही हूँ, नीचे अंडर द रूट साइन की पावर 4 को मैं लिख रही हूँ साइन स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस में 4 साइन स्क्वेयर x एज इट इज और माइनस में 2 dx। और यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं बेटा, साइन स्क्वेयर x को t पुट कर रहे हैं। जब हम दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे तो साइन स्क्वेयर x का डेरिवेटिव आएगा 2 साइन x और साइन x का हो जाएगा कोस x और t का हो जाएगा dt/dx। और बेटा 2 साइन x इंटू में कोस x साइन 2x का फॉर्मूला होता है, साथ में dx और इक्वल टू dt। तो देखो साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन 2x dx तो क्या बन गया dt, 1 के अपॉन में अंडर द रूट ये क्या बनेगा t स्क्वेयर प्लस में क्या आएगा 4t और माइनस में क्या आएगा 2। तो ये भी वही टाइप है, हम परफेक्ट स्क्वेयर बना के फॉर्मूला लगाएंगे। अब परफेक्ट स्क्वेयर में तुम ही बताओ, टी स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 है, उसके बाद हम टी का कोफिशिएंट लेंगे जो 4 है, उसका हाफ करेंगे जो क्या है 2, और फिर उसका स्क्वेयर करेंगे जो 4 आएगा, तो हम 4 ऐड करेंगे और 4 क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। अब देखो 1 में अंडर द रूट यहाँ टी प्लस में, अगर टी का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो प्लस, नेगेटिव है तो माइनस, और यहाँ लिखा जाता है टी के कोफिशिएंट का हाफ, तो 4 का हाफ कितना आया था 2 और उसका स्क्वेयर। तो मेरा टी स्क्वेयर प्लस का 4 और प्लस का 4t तो चला गया आपका, माइनस में 6 बचा और उस -6 को हम √6 का स्क्वेयर लिखेंगे और dt। और ये बन गया बेटा 1 में अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का फॉर्मूला, जिसमें x का काम कौन करेगा t प्लस में 2 और a का काम कौन करेगा √6। तो फॉर्मूला क्या होता है लॉग ऑफ x प्लस एज इट इज। तो एज इट इज में क्या आएगा t प्लस 2 का स्क्वेयर माइनस में √6 का स्क्वेयर और प्लस में c, और उसके बाद जहाँ जहाँ t है वहाँ हम क्या रखेंगे साइन स्क्वेयर x, क्योंकि अगर हमारी सब स्टेटमेंट x में होती है तो फिर हम आंसर भी किस में देंगे x की फॉर्म में। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब सुनो थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक टाइप पीछे भी आ चुकी है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। ये आपका है लीनियर अपॉन में रूट के अंदर क्वाड्रेटिक। तो बेटा मैं ना आपको पहले इसका पार्ट करवा रही हूँ थर्ड,
कोई ऐसा फर्स्ट सेकंड में कुछ अलग नहीं है, पर लेकिन पहले थर्ड करवा रही हूँ। देखो साइन ऑफ इंटीग्रेशन 3x + 1 है अपोन में अंडर द रूट 5 माइनस में 2x माइनस x²। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। पहले तो बेटा इसकी टाइप को पहचानो। यहाँ पर अगर रूट नहीं हो ना तो ये टाइप हम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके, लीनियर अपोन में क्वाड्रेटिक। अब ये टाइप कौन सी है? लीनियर अपोन में रूट के अंदर क्वाड्रेटिक। तो वहाँ वाला थोड़ा याद करो, हम उस लीनियर टर्म को एडजस्ट करते थे a इंटू में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस में क्या लिखते थे b। यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे बेटा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम इस लीनियर टर्म को एडजस्ट करेंगे, क्योंकि जब तक ये लीनियर टर्म ऊपर रहेगी हम ये अंदर परफेक्ट स्क्वायर बना के फॉर्मूला नहीं लगा सकते। देखो बेटा लीनियर टर्म है आपकी 3x + 1। आपको क्या करना है? कैपिटल A के इंटू में डेरिवेटिव लिखना है इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का, रूट नहीं लेना आपको साथ। जब तुम इसका डेरिवेटिव करने लगे तो 5 का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 0, -2x का आएगा -2 और -x² का आएगा -2x और प्लस में क्या आ जाएगा b। वही लिख रहे हैं a इंटू में डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म प्लस में b। अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 2a माइनस में 2ax और प्लस में b। यहाँ हमारे पास है 3x + में 1। कंपेयर कर दो वेरिएबल के कोफिशिएंट को वेरिएबल से, तो यहाँ पे बेटा x का कोफिशिएंट है -2a, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट कितना है 3। तो a की जो वैल्यू है वो -3/2 आ गया। उसके बाद हम कांस्टेंट को कांस्टेंट से इक्वेट करेंगे, तो कांस्टेंट टर्म है -2a प्लस में b और लेफ्ट साइड कांस्टेंट टर्म है 1। हमें b निकालना है, तो 1 के प्लस में क्या लिखा जाएगा 2a रख दो। 1 + 2 इंटू में a है -3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 - 3 आ गया -2। आपको जैसे a और b की वैल्यू मिले a और b की जगह पुट कर दो। देखो बेटा a की जगह हम पुट करेंगे -3/2 और अंदर हमारे पास है -2 माइनस में 2x और b की वैल्यू हमारी क्या है -2। ये किसके इक्वल है? 3x + में 1 के। आप इसको सोल्व कर सकते हो, 3x + 1 आएगा। अगर ये 3x + 1 के इक्वल है तो हम इंटीग्रेशन के अंदर जाएंगे और जहाँ 3x + 1 रखा हुआ था वहाँ पे -3/2 इंटू में -2 - 2x और माइनस में 2 रख दिया। नीचे हमारे पास जो था अंडर द रूट 5 माइनस में 2x माइनस x² dx ये लिख दिया। अब याद करो उसके अंदर भी हम आगे ऐसे ही करते थे, हम सेपरेट करेंगे बेटा। देखो इधर -3/2 को तो मैंने एज ए कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया और -2 - 2x के अपोन में सेपरेट कर दिया अंडर द रूट 5 - 2x माइनस x² dx और -2 के नीचे भी सेपरेट कर दिया। तो -2 को तो मैंने एज ए कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया और 1 के अपोन में लिख दिया अंडर द रूट 5 माइनस में 2x माइनस x² dx। और अब इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे। आप इसको ध्यान से देखो, इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि 1 के अपोन में रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है, तो हम कंप्लीट स्क्वायर बना के फॉर्मूला लगाएंगे। अगर बात मैं इसकी करूं तो यहाँ पे हमेशा ही इस नीचे वाली क्वाड्रेटिक फॉर्म को t पुट कर दो। जब हमने डेरिवेटिव किया तो बेटा 5 का डेरिवेटिव तो 0, -2x का -2 और -x² का -2x और t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt अपोन में dx। देखो -3/2 तो रहेगा एज इट इज और -2 - 2x साथ में dx हमारा बनेगा dt। यहाँ बचेगा 1 के अपोन में रूट t। या परफेक्ट स्क्वायर बना के कर लोगे। उसके बाद अगर 1/√t के इंटीग्रेशन की बात आए तो क्या होगा t की पावर -1/2 + 1 अपोन में -1/2 + 1 और बाद में आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ t है वहाँ 5 माइनस में 2x माइनस x²। और अगर मैं इस पार्ट की बात करूँ तो बेटा आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर के लिए सबसे पहले हम x² के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। यहाँ पे क्या है -1, तो मैंने माइनस का 1 कॉमन ले लिया, x² प्लस में 2x माइनस में 5 आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, हम x का कोफिशिएंट लेंगे जो कितना है 2, उसका हाफ कितना होगा 1, उसका स्क्वायर भी क्या होगा 1, तो 1 ऐड करेंगे और 1 क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। देखो -2 तो एज इट इज,
1 के अपोन में अंडर दी रूट, ये माइनस एज इट इज, और x के प्लस में x के कोफिशिएंट का हाफ आएगा, स्क्वायर खोला तो ये चला जाएगा, -6 बचेगा। लेकिन हम फॉर्मूला बनाने से पहले इस माइनस को अंदर भेजेंगे, तो आपका कौन सा फॉर्मूला बनेगा, 1 अपोन में अंडर दी रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ये था आपके थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब सुनो बेटा, इसका फोर्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट है। आप ध्यान से देखो, सारे के सारे सेम हैं, वही लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक। और बेटा क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आप बुक में देख भी पा रहे हो, ये 2011, 12, 9 आए हुए हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन जो मैंने अब किया है ना, बिल्कुल सेम वैसा ही है, थोड़े बहुत कांस्टेंट इधर उधर हो गए, इधर उधर हो जाएंगे तो आपके ए और बी की वैल्यूज क्या आएंगी, अलग आ जाएंगी। अब तुम्हें सोचो कि मैडम ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट क्यों नहीं करवाया, तो वो तो कुछ ना कुछ इससे आसान ही पढ़ेंगे। देखो बेटा, अगर हम फर्स्ट पार्ट करते हैं तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन x के अपोन में अंडर दी रूट हमारे पास है x प्लस 1 इंटू में x माइनस में 2 dx। देखिए क्वेश्चन मेथड तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन नहीं रट सकते हम, कॉन्स्टेंट तो वो चेंज कर सकता है, इसलिए आपको मेथड के ऊपर काम करना है। देखो बेटा, x अपोन में मैंने मल्टीप्लाई की तो ये आएगा x स्क्वेयर माइनस का x और माइनस का 2, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा। और ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक का। ठीक है, तो क्या करना है, लीनियर टर्म को अरेंज करेंगे। हमारे पास क्या है, x। अगर तुम्हें कांस्टेंट टर्म शो करनी है तो उसको x प्लस क्या लिख दो, 0। देखो a के इंटू में डेरिवेटिव लिखना है इस क्वाड्रेटिक का, तो x स्क्वेयर का डेरिवेटिव तो 2x और माइनस x का डेरिवेटिव आएगा -1, प्लस में क्या आ जाएगा b। a के अंदर मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 2ax, माइनस में a और प्लस में b। इधर हमारे पास है x प्लस 0, इक्वेट कर दो। x के कोफिशिएंट को जब x से इक्वेट करेंगे तो बेटा यहाँ x का कोफिशिएंट है 2a और इधर x का कोफिशिएंट है 1, तो a की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1/2। जब कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट से इक्वेट करेंगे तो माइनस a प्लस में b तो 0 के इक्वल होगा, तो यहाँ से b किसके इक्वल होगा, a के। और a कितना है बेटा, 1/2 रख दो यहाँ पे। a की जगह मैंने 1/2 रखा, ये 2x माइनस 1 एज इट इज, प्लस में b की जगह 1/2, ये किसके इक्वल है, x के। तो इंटीग्रेशन में जाएंगे, x की जगह ये रखेंगे, रख के सेपरेट करेंगे तो वही दो पार्ट बनेंगे जो आपके पिछले क्वेश्चन में बने थे। लेकिन बेटा आपको ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसके 2-3 पार्ट जरूर निकाल के देखने हैं, और इसका मेथड आपको क्या करना है, याद। टाइप कौन सी है, लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक फॉर्म। नेक्स्ट देखो बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर 4, साइन ऑफ इंटीग्रेशन अंडर द रूट x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 dx, ये है हमारे पास। ठीक है, तो ये तो लीनियर बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म भी नहीं है, क्वाड्रेटिक तो इसमें है ही नहीं, सीधा हम इंटीग्रेट कर नहीं सकते। तो बेटा हम इसके अंदर रेशनलाइजेशन करेंगे। क्या किया हमने, x प्लस 1 से मल्टीप्लाई और x प्लस 1 से डिवाइड। बेटा ऊपर बन जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर और उसका रूट, तो उसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। नीचे रूट बचेगा a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर माइनस में क्या आ गया, 1। हमने रेशनलाइजेशन कर लिया। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैं इसको सेपरेट कर रही हूँ बेटा। देखो सब्स्टिट्यूशन पे पकड़ बनानी बहुत ज़रूरी है, वरना इंटीग्रेशन नहीं आएगा। मैं इसको सेपरेट कर रही हूँ, x के नीचे भी रूट x स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया, और बेटा 1 के नीचे भी x स्क्वायर माइनस 1 का रूट लिख दिया। अब आप इसको ध्यान से देखो, इसको तो आगे कुछ ज़रूरत ही नहीं, तो फॉर्मूला बन रहा है। हम 1 को क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला, 1 अपॉन में रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला, जिसमें x का काम तो x ही करेगा लेकिन a का काम कौन करेगा, 1। अब हम बात कर रहे हैं इसकी। देखो बेटा यहाँ पर भी तो नीचे x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला तब तक नहीं बन सकता जब तक हम इस ऊपर वाले x को नहीं हटा देते। इसलिए इस x को हटाने के लिए हम x स्क्वायर को t पुट करेंगे। x स्क्वायर को कर लो और भले ही x स्क्वायर माइनस 1 पूरे को t पुट कर दो, कांस्टेंट को साथ ले सकते हैं। जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो x स्क्वायर का हो जाएगा 0, माइनस 1 सॉरी x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, माइनस 1 का हो जाएगा 0, और बेटा t का करेंगे तो वो आएगा dt अपॉन में dx। ये 2 हमें नहीं चाहिए तो हमने इस 2 को इधर भेज दिया। देखो साइन ऑफ इंटीग्रेशन x dx की जगह
1/2 dt आएगा, और मैंने रूट के अंदर जो टर्म थी उस पूरी को क्या पुट कर दिया था, t। तो 1/√t का इंटीग्रेशन, ये तो हम 9.1 में ही पढ़ चुके। क्या लिखा जाएगा बेटा, t की पावर -1/2 + 1 अपॉन में -1/2 + 1, और बाद में जहाँ जहाँ t होगा वहाँ क्या रखेंगे हम, x² माइनस में 1। तो ये था आपके फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। फिर देखो बेटा सेकंड, साइन ऑफ इंटीग्रेशन अंडर द रूट a - x अपॉन में a + x है, और इसमें भी हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, हमें पहले रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो a - x से मल्टीप्लाई और a - x से डिवाइड। देखो बेटा ऊपर बनेगा a - x का स्क्वायर और उसका रूट है, तो उसके स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। नीचे रूट के अंदर a + b और a - b, तो ये बन गया a² माइनस में x²। बिल्कुल सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह। बेटा हम जब सेपरेट करेंगे तो एक बार तो हम लिखेंगे a के नीचे अंडर द रूट a² माइनस x² dx, और एक बार लिखेंगे -x के नीचे रूट a² माइनस में x² dx। तो बेटा ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है 1 अपॉन में रूट a² माइनस x², साइन इनवर्स x/a वाला, जिसमें a का काम a ही करेगा और x का काम x ही करेगा। और रही बात इसकी, तो इसको सोल्व करने के लिए वही पिछले क्वेश्चन की तरह करना पड़ेगा आपको। हमने क्या किया, x² को तो t पुट करना ही था, x को हटाने के लिए मैंने a² को भी साथ ले लिया। a² माइनस x² को t पुट किया, a² का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, x² का डेरिवेटिव आएगा 2x, और इधर से t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt अपॉन में dx। इस -1/2 को बेटा मैंने उधर भेज दिया। देखो जब हम यहाँ गए तो माइनस तो पहले से बाहर था, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x dx की जगह -1/2 आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, साथ में dt, और रूट के अंदर वाली टर्म को क्या पुट कर दिया था t, और 1/√t का इंटीग्रेशन क्या लिखा जाएगा, t की पावर -1/2 + 1 अपॉन में -1/2 + 1, और उसके बाद जहाँ जहाँ t है वहाँ हम क्या रख देंगे, a² माइनस में x²। अब सुनो बेटा इसका लास्ट पार्ट और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, x के इंटू में अंडर द रूट a² माइनस x² अपॉन में a² प्लस में x² dx है। क्वेश्चन तो कुछ वैसा ही मिलता जुलता है जैसे अभी हमने 2 पार्ट किए हैं, लेकिन ये x यहाँ पे एक्स्ट्रा है। ध्यान सुना बेटा, हम पहले x² को t पुट कर रहे हैं, जब हम दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे तो x² का हो जाएगा 2x, t का हो जाएगा dt अपॉन में dx। ये 2 हमें नहीं चाहिए तो हमने 2 को बेटा राइट साइड भेज दिया। ध्यान से सुनो, x dx की जगह हम 1/2 dt रख देंगे। उसके बाद अंडर द रूट a² तो एज इट इज, और मैंने x² को t पुट किया था, तो नीचे आएगा a² प्लस में t। अब ये क्वेश्चन उसी टाइप का है, क्योंकि x की जगह सिर्फ t है, कांस्टेंट की जगह कुछ भी आए हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा हम इसमें रेशनलाइजेशन करेंगे। देखो a² माइनस t अपॉन में a² प्लस t तो एज इट इज, और मैंने रेशनलाइजेशन किया तो a² माइनस t से मल्टीप्लाई और a² माइनस t से डिवाइड और dt। देखो 1/2 तो एज इट इज, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ऊपर a² माइनस t का होल स्क्वायर बनेगा और उसके स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और नीचे बेटा a की पावर 4 माइनस में t² बनेगा, लेकिन मैं उस a की पावर 4 को a² का स्क्वायर लिख रही हूँ, माइनस में आ गया t²। अब याद करो पिछले क्वेश्चन की तरह इसको हम सेपरेट करेंगे। एक बार मैंने a² के नीचे लिख दिया अंडर द रूट a² का स्क्वायर माइनस में t² dt, और एक बार हम t के नीचे लिखेंगे तो t अपॉन में अंडर द रूट a² का स्क्वायर माइनस में t² dt। तो यहाँ ध्यान से देखो a² तो कांस्टेंट है, इसके अंदर फॉर्मूला बन रहा है 1 अपॉन में रूट a² माइनस x² का, लेकिन बेटा a का काम तो करेगा a² और x का काम करेगा t। और रही बात इसकी, तो इसमें फॉर्मूला बनाने से पहले हमें एक बार सब्स्टिट्यूशन और लगानी पड़ेगी, जिसमें t को हटाने के लिए t² को सब्स्टिट्यूशन में लेना पड़ेगा, और अगर t² को सब्स्टिट्यूशन में ले रहे हैं तो ये a की पावर 4 कांस्टेंट टर्म है, इसको भी साथ ले लेते हैं। हमने रूट के अंदर वाली टर्म को क्या पुट कर दिया, z। जब बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव करेंगे तो a की पावर 4 का तो हो जाएगा 0, t² का होगा 2t, z का हो जाएगा dz अपॉन में dt।
ये -1/2 मैंने उधर भेज दिया। जब हम इंटीग्रेशन के अंदर जाएंगे बेटा तो टी डी टी की जगह -1/2 dz, बल्कि एक माइनस पहले से था तो वो क्या बन जाएगा प्लस, और यहाँ पे 1/√z बचेगा, और 1/√z का इंटीग्रेशन या 1/√t का इंटीग्रेशन एक ही बात होती है। तो बेटा वो आएगा z की पावर -1/2 + 1 अपॉन में -1/2 + 1 प्लस में c। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, पहले आप z की जगह क्या रखोगे, a की पावर 4 - t², और उसके बाद जहाँ जहाँ t नजर आएगा वहाँ x², क्योंकि इसमें 2 बार सब्स्टिट्यूशन लगी है तो हमें दोनों को रिप्लेस करके आंसर x पे लाना पड़ेगा। ये थी बेटा आपकी एक्सरसाइज 9.6 जो कंप्लीट होगी। अब इसके बाद बेटा हम 9.7 बाद में करेंगे, 8 भी बाद में करेंगे। मैं आपको 9.9 एक्सरसाइज करवाऊंगी जो बिल्कुल इससे मिलती जुलती है। पहले 9.9 करेंगे, फिर 7 और 8 करेंगे। ओके।